कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना थी और अपने नियम थे। उस समय पूरे उत्तर भारत पर मगध का शक्तिशाली नंद साम्राज्य राज करता था, जिसके शासक थे ढाना नांदा। लेकिन जनता अपने राजा से खुश नहीं थी। कर बहुत अधिक थे और शासन कठोर था। इसी समय इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरे भारत की दिशा बदल दी। यह व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व के आसपास हुआ माना जाता है। उनका बचपन बहुत साधारण परिस्थितियों में बीता। वे किसी बड़े राजमहल में नहीं बल्कि सामान्य वातावरण में पले बढ़े, लेकिन बचपन से ही उनमें एक अलग आत्मविश्वास और नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। कहते हैं कि किस्मत अक्सर सही लोगों को सही समय पर मिलाती है। चंद्रगुप्त के जीवन में भी ऐसा ही हुआ जब उनकी मुलाकात महान शिक्षक और रणनीतिकार चाणक्य से हुई। चाणक्य एक असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के महान ज्ञाता थे। उनका सपना था कि भारत एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र बने, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे नेता की तलाश थी जो साहसी हो, बुद्धिमान हो और जनता का नेतृत्व कर सके। जब चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त को देखा तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यही वह व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे शिक्षा देना शुरू किया। तक्षशिला के गुरुकुलों में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और नेतृत्व के गहरे रहस्य सिखाए। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि एक सच्चा राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से जीतता है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली नेता बनते गए। उन्होंने अलग अलग जनजातियों और छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, नंद साम्राज्य को समाप्त करना और भारत को एकजुट करना। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का दौर। कई छोटे बड़े युद्ध हुए। शुरुआत में चंद्रगुप्त को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की बहादुरी ने धीरे धीरे परिस्थितियां बदल दी। आखिरकार वह समय आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने मगध की राजधानी पर आक्रमण किया। लंबे संघर्ष के बाद नंद साम्राज्य का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए सम्राट बने। यही वह क्षण था जब इतिहास में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक संगठित प्रशासन बनाया, मजबूत सेना तैयार की और व्यापार तथा सड़कों के विकास पर ध्यान दिया। इसी दौरान पश्चिम से एक और चुनौती आई। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस आई निकेटर ने भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन अंत में दोनों के बीच संधि हुई। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त की शक्ति और भी बढ़ गई और उनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैल गया। इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। शहरों में सुरक्षा, व्यापार के नियम और किसानों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। उनके साम्राज्य को उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाने लगा। लेकिन चंद्रगुप्त की कहानी का अंत भी उतना ही रोचक है जितनी उनकी शुरुआत। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। वे आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ गए और दक्षिण भारत चले गए। वहां उन्होंने तपस्या और साधना का जीवन अपनाया। इस तरह एक महान सम्राट ने अंत में एक साधु का मार्ग चुना। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं आती। यह आती है साहस से, सही मार्गदर्शन से और अपने लक्ष्य के लिए कभी हार न मानने की शक्ति से। एक साधारण बालक जिसने सपना देखा, एक गुरु जिसने उस सपने को दिशा दी और एक योद्धा जिसने इतिहास बदल दिया। यही है चंद्रगुप्त मौर्य की अद्भुत कहानी।